दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सिवान के दरौंदा गोलीबारी कांड मामले को लेकर पीड़ित परिजनों के घर माले के 2 विधायक पहुंचे। परिजनों से माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा और सत्यदेव राम ने मुलाकात की है। इस दौरान पीड़ित दलित परिवार को न्याय दिलाने की विधायक ने मांग की। वहीं 19 फरवरी को मुख्यमंत्री से मिलकर भी न्याय दिलाने की माले विधायक ने मांग की है। वहीं 19 फरवरी को मुख्यमंत्री से मिलकर भी न्याय दिलाने की माले विधायक मांग करेंगे। माले विधायक ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। गाँव के दबंगों ने दलित परिवार के 3 लोगों को घर में घुसकर गोली मार के घायल कर दिया था। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व दरौंदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ी गांव में पुआल विवाद को लेकर गांव के ही दबंगों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें माले नेता जयशंकर पंडित और अन्य 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। गांव में तनाव के बाद पुलिस कैंप कर रही है। वहीं इस घटना के बाद दलित परिवार डरे सहमे हुए हैं। दलित परिवार के न्याय दिलाने के लिए माले के विधायक सत्यदेव राम और अमरजीत कुशवाहा परिवार से मिलने पहुंचे। माले विधायक के आने की सूचना पर महाराजगंज एसडीएम रोचना माधुरी और डीएसपी राकेश कुमार रंजन भी पहुंचे। माले विधायक ने प्रशासन से बात करके दलित परिवार को सुरक्षा के साथ न्याय दिलाने की बात कही है। माले विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि हम एसपी डीएम से मिलकर न्याय दिलाने की बात कहेंगे। साथ ही 19 फरवरी को मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी घटना की जानकारी दे करके दलित परिवार को न्याय के लिए 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। मांग करेंगे। दलित परिवार से मिलकर विधायक ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। फिर हम आप लोगों के बीच आएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, सवान बिगरा गांव में पहुंचे हुए सर, घटना यहाँ पे घटी हुई थी सर, क्या जानकारी मिली हुई है सर, क्या परिजनों से मिलने पहुंचे हुए सर, क्या कहिएगा? हाँ, अभी हम लोग ग्रामीणों से, महिलाओं से, पुलिस प्रशासन से बात की, जानकारी मिली कि 10 फरवरी को सवान गांव में गांव के ही कुछ दबंग सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने ये दलितों के अपना रखा हुआ पुआल जबरन ले जाने की बात कर रहे थे। इस पर दलित लोगों ने प्रतिवाद किया, नहीं दिया तो उन लोगों की पिटाई कर दी, बुरी तरह से लोगों ने पीट दिया। फिर ये दलित लोग थाने गए और FIR दर्ज कराए और वहाँ से लौट करके आए तो फिर लोगों ने रात में ही आकर के 1 से 2 बजे के करीब में पीटा। फिर सुबह अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। राइफल बंदूक लेकर के आ गए और वो गोली वगैरह चलाने लगे। इससे आशय की सूचना हमारी पार्टी के नेता जयशंकर जी को मिली तो उन्होंने चाल जानने के लिए यहाँ आए। उन पर भी हमला हो गया और उनको भी गोली मार दी गई और तब उसके बाद ये लोग सिवान इलाज के लिए चले गए। वहाँ से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना सदर PMCH भेज दिया है। अभी PMCH में लोग जीवन मौत से जूझ रहे हैं। इधर ये स्थिति है, तो यही सब देख सुन करके हम लोग आए हैं और हम अब फिर सुन रहे हैं कि फिर से वे लोग अलग अलग से धमकी दे रहे हैं
कि अभी तो हम लोग मारे डराने के लिए, अब मारेंगे मरने के लिए, और किसी कीमत पर हम नहीं रहने देंगे। फिर उसमें एक दो जो नौजवान हैं उन लोगों को वो लोग खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सामने उसको लाओ, ये फरमान जारी कर रहे हैं। इससे गरीबों में दहशत है, भयभीत लोग हैं और उनको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बहुत दहशत में लोग हैं। तो हमने ये सब सुना, हमने कहा कि अब दहशत में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन को भी कहा कि ये काम आप लोग करिए कि लोग कम से कम दहशत से निकल सके, वो नमक रोटी ही खाए लेकिन इस तरह के आतंक के साये में न रहें। इसके मुक्ति के लिए जिला प्रशासन काम करे, पुलिस प्रशासन काम करे। तो ये की है। और आगे हम इस विषय पर अभी यहाँ से सिवान जाएंगे, जिला समाहर्ता से बात करेंगे, एसपी साहब से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आइए हम लोग बात कर लेते हैं। और 19 फरवरी को ये सारे घटनाक्रम, ये सारे परिस्थिति से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि यहाँ दलितों की सुरक्षा हो, बेहतर सुरक्षा हो जाए, फिर कभी इन लोगों पर कोई हाथ न उठाए। हम इसके लिए वहाँ काम कर रहे हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी भकपा माले के नेता हैं और हम लोग जुलूम, अत्याचार, शोषण के खिलाफ अपने जन्म काल से लड़ते आ रहे हैं। और हमने ये लड़ाई लड़ करके इस जिले का जो पश्चिमी भाग है उसका परिणाम सामने निकाले हैं, लेकिन लोग मजबूर कर रहे हैं। तो पूर्वी भाग में भी अब ये लड़ाई होगी, क्योंकि हम गरीबों के मान सम्मान सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं गरीबों की पार्टी हैं, उन्हीं के लिए हमारा हर लड़ाई है। इसलिए हम उसे तो समझौता करेंगे नहीं। तो हम इसकी अब तैयारी में हम भी लगेंगे। अत्याचार करते हैं तो हम उनसे भी निपटने की अपनी तैयारी करेंगे। और हाथ बढ़े, जोर जबर का हाथ बढ़े, उस हाथ को तोड़ दो और जमीन जनवाद के जंग में सारे गरीब को जोड़ दो। स्वान बिगरा गांव में सर 2 रोज पहले घटना यहाँ पे घटी हुई थी सर। अभी माननीय विधायक दरौली कॉमरेड सतदेव जी ने बताया ही पूरा विस्तार से कि 11 तारीख को ये घटना घटी और 10 को शायद पुआल के लिए लोग आए थे, पुआल लोग नहीं दिया या उसका रेट ज़्यादा लिया मांग रहे थे लोग। इसी में जो है वो लोगों ने आकर के गुस्से में आग लगा दिया। जिससे लगता है कि अपना बपौती समझ रहे हैं, आग लगा दिया। गरीब लोग जा कर के FIR कराने थाना गए तो इसकी सूचना उन लोगों को मिल गई तो आकर के फिर पिटाई कर दी। माने एकदम जो है हम जो कहते हैं उसी के अनुसार आपको चलना है। तो केस उठाने के लिए कि हिम्मत कैसे हुआ। आज सुबह में हमारे नेताजी पूछने आए जयशंकर जी, तो लोगों ने ही फ़ोन किया यहाँ से, तो इन पर भी और सारे लोगों पर गोलियां चलाई गई, घर में घुस करके किसी तरह से जान लोग बचाए। तो ये सारी घटना को देखने से और अभी जो महिलाएं लोग यहाँ बता रही थी कि इस खेत में भी, ये सरकारी ज़मीन है, इसमें भी आने से रोका जा रहा है, बकरी ले जाने से रोका जा रहा है, पैखाना जाने से रोका जा रहा है। इस तरह की धमकियाँ दी जा रही है कि फोर्स चला जाएगा तो हम आकर के आपको ठीक कर देंगे और अब की बार जो मारेंगे तो केवल जो है डरवाने के लिए नहीं, मुआ देंगे। तो ये सारी बात देखने से लगता है कि आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी दलित, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित जो लोग हैं वो इस हालात में जी रहे हैं। इससे उनको मुक्त करना, हम तो प्रशासन से यही बात किए कि बताइए इस दौर में अगर लोग जी रहे हैं तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, आप व्यवस्था कीजिए। और गरीबों से मेरा कहना है कि आप एकजुट होकर के अब मत बर्दाश्त कीजिए, अब लड़ाई के लिए तैयार होइए
और लड़ करके उनको जब जवाब दीजिएगा तभी बात बनेगी। भय भ्रम नहीं चलने वाला है। हम लोगों ने विधानसभा के भीतर भी इस क्वेश्चन को उठाया, मुख्यमंत्री जी बुलाए, उनसे बातचीत भी हुई, बाद में डीएम एसपी सबसे बातचीत हुई, वो आए, फिर हम लोग जाएंगे बातचीत करेंगे। 19 तारीख को मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत होगी और जितनी व्यवस्था संभव होगा हम लोग प्रयास करेंगे। गरीबों को, दलितों को आज़ादी से जीने का अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे।